हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, फटाफट हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। सरकार और किसानों के बीच 30 दिसंबर को बातचीत होगी। विज्ञान भवन में 7वें चरण की बैठक दोपहर 2 बजे होगी। किसानों ने 29 दिसंबर को वार्ता का प्रस्ताव दिया था। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। पूर्व सीएम ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का 33वां दिन आज किसान लगातार कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आंदोलन के दौरान जान गंवा चुके किसानों के लिए किसान एक बार फिर शहीदी दिवस मनाएंगे। फतेहाबाद के गांव अहरवा में एक किसान ने युवाओं में आंदोलन का जोश भरने के लिए जानलेवा प्रयास किया। दरअसल किसान जियो टावर को बंद कराकर 130 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गया और टावर के शिखर पर किसान संघर्ष समिति हरियाणा का झंडा फहराया। सिंघू बॉर्डर पर लगातार किसानों का धरना जारी है और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए किसान अलग अलग तरीके से विरोध कर रहे हैं। वहीं इस बीच एक अनोखा तरीका किसानों का सामने आया है, जहां पर एक संस्था द्वारा पहले किसानों को ही ब्लड डोनेट करवाया जाता है और उसके बाद उसी खून से सरकार को तीनों कृषि कानून रद्द करवाने के लिए पत्र लिखे जाते हैं। संस्था द्वारा अभी तक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज और उपराष्ट्रपति को पत्र लिखकर भेजा गया है। वहीं किसानों का कहना है कि जब तक सरकार नहीं मानेगी, जब तक इसी तरह पत्र भेजेंगे। पलवल दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे के केएमपी केजीपी इंटरचेंज पर कृषि कानून के खिलाफ 26 दिनों से धरना जारी है। धरना स्थल पर किसानों की भारी भीड़ पहुंचने से प्रशासन परेशान है। वहीं किसानों के आंदोलन को तेज करने के लिए 52 पालों की महापंचायत भी आयोजित की जाएगी। सिरसा से विधायक और हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा सोमवार को भादरा तालाब क्षेत्र में डेरा बाबा अलखिया पहुंचे। गोपाल कांडा ने संत नित्यानंद सरस्वती महाराज की समाधि पर शीश नवाया और पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने कहा कि संत नित्यानंद सरस्वती का जीवन जप और तप को समर्पित रहा। उनका हठ योग, ध्यान योग और सेवा सदैव स्मरणीय रहेगी। गोपाल कांडा ने कहा कि सिरसा संत महात्माओं की धरती है और उन्हीं के आशीर्वाद से यह धरती सदा फलती फूलती रही है। गोपाल कांडा ने कहा कि संत नित्यानंद का आशीर्वाद सदैव सिरसा पर बना रहेगा। कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि स्वाधीनता मिलने के बाद कांग्रेस नए तरीके से लोगों की आवाज बनी है। प्रदेश में बीजेपी की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। इस दौरान कुमारी सैलजा ने नगर निगम चुनाव में जीत का दावा किया। वोट प्रतिशत कम रहने पर सैलजा ने कहा कि शहरों में अक्सर कम वोटिंग होती है, लेकिन लोगों से अपील की गई थी, बावजूद इसके कम लोगों ने मतदान किया। वहीं कृषि कानूनों पर मुख्यमंत्री के घेराव पर भी उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में लोगों की आवाज नहीं सुनते तो आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है। किसानों की बात सुनने की जगह सरकार हट पर अड़ी है। उधर सैलजा ने विधायकों को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने की बात कही। उन्होंने कहा कि इन लोगों को सरकार को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। कांग्रेस स्थापना दिवस के मौके पर रोहतक पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी के आरोपों पर जमकर पलटवार किया। हुड्डा ने कहा कि 2010 में मेरी अध्यक्षता में बनी कमेटी ने कभी भी किसान विरोधी कोई सिफारिश नहीं की थी। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के पास इससे जुड़ा कोई लेटर है तो वो दिखाएं, तब मैं उनको इस पर जवाब दूंगा।
वहीं किसानों और सरकार के बीच बातचीत के बन रहे कयासों पर हुड्डा ने कहा कि सरकार को जल्द इस मुद्दे का हल निकालना चाहिए। वहीं हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार अविश्वास प्रस्ताव से घबरा रही है। सरकार को समर्थन देने वाले विधायक उनका साथ छोड़ रहे हैं और सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। सोमवार को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक के मकडौली टोल प्लाजा पर आंदोलन कर रहे किसानों को समर्थन दिया। हुड्डा ने कहा कि अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा कभी भी इतना अनुशासित आंदोलन। किसानों की सभी मांगे जायज हैं। 3 कृषि कानून के विरोध में खेती बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले अनेकों संगठनों ने रतिया के विधायक लक्ष्मण दास नापा के कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। किसानों की मांग है कि विधायक इस्तीफा देकर किसानों का समर्थन कर उनका साथ दें। घरौंडा बस ताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन तेज किया। इस दौरान गुस्साए किसानों ने सरकार विरोधी नारेबाजी की। इस दौरान किसान संगठनों ने ऐलान किया कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेती तब तक सभी टोल अनिश्चितकालीन के लिए फ्री रहेंगे। इस दौरान प्रदर्शन में किसानों को समर्थन देने के लिए राजनीतिक दलों के साथ कर्मचारी संगठन सीटू के सदस्य भी पहुंचे। किसान आंदोलन में कई संगठनों ने हिस्सा लिया, जिसमें आंगनबाड़ी वर्कर्स और संबंधित सीटू की महिला बिजनेस ने लोकगीत गाकर सरकार का विरोध जताया। पलवल में ब्राह्मण समाज के लोगों ने भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की मांग करते हुए जुलूस निकाला। ब्राह्मण समाज के लोगों ने राकेश टिकैत की गिरफ्तारी को लेकर सीएम के नाम पलवल एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के खिलाफ पलवल के सदर थाने में धार्मिक भावनाओं को लेकर आहत करने का मामला दर्ज होने के बाद लोग टिकैत की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा कि अगर जल्द ही राकेश टिकैत की गिरफ्तारी नहीं होती है तो इससे भी बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। एक महीने से सीवर जाम की समस्या से परेशान सेक्टर 3 के निवासियों ने बल्लभगढ़ नगर निगम में प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब अधिकारी से मिलने गए तो अधिकारी वहां मौजूद नहीं थे। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि जब पार्षद से शिकायत की गई तो पार्षद कहते हैं अधिकारी ही काम नहीं कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि केवल आश्वासन मिल रहा है, समाधान नहीं हो रहा। यमुनानगर की पुराना हमीदा कॉलोनी वासियों ने पानी की किल्लत को लेकर नगर निगम में जमकर प्रदर्शन किया। कॉलोनी वासियों का कहना है कि वो पिछले 1 महीने से पानी की किल्लत झेल रहे हैं, जिसको लेकर वे कई बार प्रशासन से शिकायत भी कर चुके हैं। बावजूद इसके लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं लोगों ने कहा कि अगर 72 घंटे के अंदर पानी नहीं आया तो हम फिर प्रदर्शन करेंगे। महेंद्रगढ़ में बार एसोसिएशन के वकील अपनी मांगों को लेकर पिछले 36 दिनों से लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वकीलों ने लघु सचिवालय में प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि पंचायतों के कूड़ा उठाने वाले रिक्शा पर जिले का नाम महेंद्रगढ़ की जगह नारनौल लिखे जाने से वकीलों में रोष बना हुआ है, जिस पर वकील अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। मजदूर अधिकार संगठन के नेतृत्व में मजदूर अलग अलग फैक्ट्रियों में अपना वेतन लेने पहुंचे थे। 2 कंपनियों में तो वेतन देने के लिए वक्त दे दिया गया, लेकिन जब मजदूर तीसरी कंपनी में गए तो कंपनी का गेट बंद था। अंदर से किसी ने कोई जवाब भी नहीं दिया।
जिसके बाद मजदूर वहीं धरने पर बैठ गए, जिसके कुछ ही देर बाद भारी संख्या में वहां लाठी डंडे लेकर बदमाश पहुंचे और मजदूरों पर हमला कर दिया। अपने बचाव में मजदूरों ने भी धक्का मुक्की की तो उसमें से एक ने मजदूरों पर पिस्तौल से फायर किया। मजदूरों का आरोप है कि सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भी मजदूरों की एक न सुनी। जब फायरिंग की शिकायत की गई तो पुलिस गोली के खाली खोल के बारे में पूछने लगी। गोहाना में नगर परिषद की टीम ने शहरवासियों को प्रॉपर्टी टैक्स भेजने की तैयारी कर ली है। नगर परिषद ने जनवरी से प्रॉपर्टी टैक्स बिल को मोबाइल ऐप द्वारा भेजने की तैयारी की है। नगर परिषद की तरफ से बताया गया है कि एजेंसी का कर्मचारी प्रॉपर्टी धारक के घर जाकर ऐप में बिल जनरेट कर उनको सौंपेंगे। इससे अधिकारियों को भी डाटा मिलता रहेगा कि अब तक कितने लोगों को प्रॉपर्टी बिल भेजे गए हैं। इसके साथ ही मोबाइल ऐप में एजेंसी के कर्मचारी बिल बांटने को लेकर किसी प्रकार की धांधली नहीं कर सकेंगे। नागर चौधरी में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध खनन में संलिप्त 5 ट्रैक्टर ट्रॉली और 7 डंपरों को कब्जे में लिया है और माइनिंग एक्ट के तहत जुर्माना भी किया गया। थाना प्रभारी मेहर सिंह ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर एसटीएफ की टीम को साथ लेकर उन्होंने अलग अलग जगह छापेमारी की और नाके लगाकर भारी मात्रा में अवैध खनन में संलिप्त ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपरों को काबू किया। फरीदाबाद में निजी स्कूल अपने स्वार्थ के चलते हरियाणा सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ करते हुए उनकी क्लास भी लगा रहे हैं, जहां न तो मास्क का प्रयोग किया जा रहा है न सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम में महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला गुरुग्राम के सेक्टर 9 थाना क्षेत्र के रविनगर इलाके का है, जहां 2 मनचलों ने 12वीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की माने तो मनचले इतने बेखौफ थे कि छेड़छाड़ का विरोध करने के बाद भी वो नहीं रुके। इतना ही नहीं, छात्रा के विरोध करने पर उन बदमाशों ने उसके चेहरे पर हमला कर दिया। देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले पेलपा गांव के सूबेदार सत्यनारायण सिंह का रविवार देर शाम को उनके पैतृक गांव में पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सेना और हरियाणा पुलिस की टुकड़ी ने मातमी धुन के साथ हवाई फायर कर शहीद को अंतिम सलामी दी। छोटी बेटी ईशा ने अपने पिता सूबेदार सत्यनारायण के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। इससे पहले पार्थिव शरीर को लेने के लिए बादली और पेलपा के आसपास के ग्रामीणों की भीड़ उमड़ गई। सैकड़ों वाहनों के काफिले के साथ पार्थिव शरीर को गांव में लाया गया। गलियों से गुजरते समय ग्रामीणों ने घरों की छतों पर चढ़कर फूल बरसाए और भारत माता के जयकारे लगाए। यमुनानगर में बेखौफ बदमाशों ने जगाधरी बस स्टैंड के पास एक शख्स को गोली मारकर उसकी कार छीन ली। इस दौरान पास से गुजर रहे लोगों ने एम्बुलेंस कंट्रोल रूम में फोन किया, जिसके बाद उसे सिविल अस्पताल जगाधरी में भर्ती करवाया गया, जहां युवक की मौत हो गई। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही यमुनानगर के एसपी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। पुलिस को इस घटना के सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं, जिसमें ये वारदात कैद हुई है। सीआईए की टीम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। सीआईए 1 इंस्पेक्टर राकेश मटोरिया ने बताया कि इस मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है, ताकि वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। सीआईए सिरसा पुलिस को अवैध हथियार मामले में पकड़े गए सप्लायर से पूछताछ के आधार पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। रिमांड अवधि के दौरान पूछताछ और निशानदेही पर सीआईए पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बरेली में एक झुग्गी में छापा मारा। झुग्गी में ही अवैध हथियार बनाए जाते थे। सीआईए पुलिस ने झुग्गी में बने इस फैक्ट्री में अवैध हथियार बनाने का सामान बरामद किया।
टीम ने यहां से अवैध पिस्तौल बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान को बरामद किया। पूछताछ के आधार पर कुछ और लोगों को नामजद किया गया है जो कि फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। फतेहाबाद से दिल्ली किसान आंदोलन में हिस्सा लेने जा रही मजदूर मुक्ति मोर्चा की महिला प्रधान की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा उस वक्त समय हुआ जब 60 साल की मलकीत कौर रविवार देर रात को लंगर पंडाल में जाने के लिए सड़क पार कर रही थी। इस दौरान सिरसा की तरफ से आई तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर के बाद गंभीर रूप से घायल मलकीत कौर को संजीवनी अस्पताल में लाया गया, जहां पर उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। दिल्ली एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक 28 से 29 दिसंबर तक शीतलहर का अनुमान है। घने कोहरे के भी पूरे आसार जताए जा रहे हैं। फटाफट हरियाणा में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।